Good morning, student. Welcome back to online study. I am your educator Gunjan with new topic SIDS. So, in last class we have seen megasporogenesis, microsporogenesis, male gametophyte, female gametophyte, pollination, pollination agent, and fertilization. So, I hope all that points were clear. So, today we will see what is SIDS, types of SIDS, and functions of SIDS and structures of SIDS. So be concentrate and listen it carefully. Comes to the main point. Let's see what we will see today. Today we will see SIDS, seed structures, seed functions, and seed dispersal. Okay, I will try to my best and I will explain in detail. You will also try to understand. So comes to the main point. Let's see what is seed. So seed, this is the fertilized and mature ovule develop into seed after fertilization, क्योंकि आपने ऑलरेडी फर्टिलाइजेशन देख लिया है एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स आपको देखना है. सो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, यानी जो ओव्यूल्स है यदि फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो उसमें कौन सा नया ऑर्गन्स डेवलप होगा या कैसे टिश्यूज का फॉर्मेशन होगा. ओके, सो फर्टिलाइजेशन हो गया, गैमेट बन गए, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, और जो फर्टिलाइज एम्ब्रियो है वो किस में चेंज हो गया, सीड में चेंज हो गया. सो फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, दैट इज नोन एज सीड्स. व्हेन फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल्स डेवलप इनटू न्यू ऑर्गन एंड दैट ऑर्गन्स या दैट cells, that tissues is known as seeds. So the seed is the final product of sexual reproduction. चाहे एसेक्सुअल हो या सेक्सुअल हो, क्योंकि सीड का फॉर्मेशन तो सेक्सुअल में ही होता है, एसेक्सुअल में नहीं होता है. उसमें एम्ब्रियोगरे का फॉर्मेशन होता है, लेकिन जो क्योंकि यहाँ पे चीजें जो हो रही है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के वजह से हो रही हैं, तो जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब तक सीड का डेवलपमेंट नहीं होगा. सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. आप कह सकते हो कि जो सीड है वो क्या है, दिस इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. यानी फर्टिलाइज्ड एंड मैच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड. सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स, क्योंकि सीड जो कहाँ होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रूट के इनसाइड में प्रेजेंट होता है. और यदि हम एक टिपिकल सीड्स की बात करें तो उसमें क्या क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं, कोटलीडॉन्स होते हैं एंड एम्ब्रियो एक्सिस होता है. एक सीड में मोस्टली 3 पार्ट्स होते हैं, सीड कोट्स, कोटलीडॉन एंड एम्ब्रियो एक्सिस. सो आई होप दीज पॉइंट्स आर क्लियर. कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सीड. सो सीड ऑफ डिफरेंट प्लांट्स मे वेरी इन मेनी वेज, क्योंकि सीड जो होते हैं मोनोकॉट भी होता है, डाइकॉट भी होता है, एनिमल भी होते हैं, बाई एनिमल भी होते हैं. ओके, सो ये जो होते हैं प्लांट टू प्लांट क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं, बट द बेसिक एनाटॉमी जो होती है उनकी सेम होती है. इंटरनल पार्ट जो होते हैं ओके वो सेम होते हैं, और जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते रहते कर सकते हैं. ये स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है कि किस तरीके का स्पीसीज है और किस तरीके का प्रोडक्ट है, तो उसके बेसिस पे ही सीड का फॉर्मेशन होता है. और टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स. ओके, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल 2 पार्ट्स होते हैं. एक एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल में आपका सीड कोट हो गया और हिलम होगा. एक्सटर्नल पार्ट 2 पार्ट्स को कंटेन करता है, सीड कोट जिसको हम टेस्टा कहते हैं और हिलम होता है. और जो इंटरनल पार्ट होता है एम्ब्रियो, उसमें क्या होते हैं, कोटलेडॉन होते हैं, इपीकोटाइल होता है, प्लोम्यूल होता है एंड रेडिकल होता है. दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीड. यू कैन सी हियर, दिस इज द सीड कोट एंड this is plumule, this is the radicals, hypocotyl and cotyledons. 2 टाइप्स की, क्योंकि डाइकाट है इसलिए यहाँ पे cotyledons 2 दिख रहे हैं. यदि मोनोकाट होता तो वहाँ पे सिंगल cotyledons क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं. एंड दिस इज द epicotyl. ओके, सो कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट. लेट्स सी व्हाट इज द टेस्ला. इट इज द आउटर कोट ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट द एम्ब्रियोनिक प्लांट. जो टेस्ला है इट इज द आउटर पार्ट होता है, बहुत ही हार्ड होता है, और वो क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फॉर फॉरेन सब्सटेंस. उसके बाद से जो आपका सेकंड पार्ट है दैट इज द माइक्रोपाइल.
तो ये जो होते हैं टीनी पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, आपने देखा था टेस्टा में एक टीनी पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसी को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, एंड इट इज अपोजिट ऑफ द टिप ऑफ द रेडिकल्स। ये रेडिकल के जस्ट अपोजिट होता है। ये क्या करता है, वाटर को एंट्री करता है बिफोर एक्टिव जर्मिनेशन। इससे क्या होता है, माइक्रोपाइल रीजन से वाटर क्या करता है, एम्ब्रियो में एंट्री करता है ताकि उसमें एक्टिव जर्मिनेशन प्रोसेस हो सके। ओके, ये मतलब जो मेन फंक्शंस है माइक्रोपाइल का, ओके, टू गेट द एंट्री ऑफ वाटर, ताकि जो एम्ब्रियो है उसमें एक्टिव जर्मिनेशन हो सके। उसके बाद से आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स का, उसका हीलम। ये जो होते हैं स्कार्स होते हैं और ये एक स्टाल्क से अटैच्ड होते हैं। कहाँ अटैच द ओव्यूल्स टू द ओवरी। एक ये स्टाल्क लाइक स्ट्रक्चर्स है जिसको ओव्यूल से ओवरी को अटैच रखता है, एंड वाल बिफोर इट बिकम अ सीड। ये जब तक सीड में ना चेंज हो जाए तब तक ओवली जो ओव्यूल है वो ओवरी से अटैच्ड रहे, उस तरीके का ये अरेंजमेंट क्या करता है, डेवलप करता है, जो हीलम है। उसके बाद से कॉटलीडॉन, ये आपको पता ही है, दिस इज द फ्लेसी पार्ट, और इसमें जो होते हैं स्टार्च होते हैं, और वही स्टार्च क्या करता है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको फूड प्रोवाइड करता है। जो कोटलेडॉन है उसमें पूरे तरीके से स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, और ये कोटलेडॉन फूड को स्टोर करके रखता है, और जब एम्ब्रियो डेवलप होता है, ठीक है, तो उस समय उसे जर्मिनेशन प्रोसेस में हेल्प करता है, क्योंकि जब तक किसी चीज को प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके बाद से है रेडिकल्स। सो दिस इज द एम्ब्रियोनिक रूट which develop into the primary root of the plant। रेडिकल्स जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो रूट में प्रेजेंट होते हैं, और it is usually the first part of the embryo to push it away out of the seed during germination। ये फर्स्ट पार्ट होता है एम्ब्रियो का, और ये क्या करता है, सीड को पुश करता है ताकि जर्मिनेशन प्रोसेस उसमें अच्छे से हो सके। और रूट है तो सिंपल सी बात है, जितने मिनरल्स होंगे उसके द्वारा ऑब्जर्व किए जाएंगे। सो दिस इज द रेडिकल्स। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द क्लोम्यूल्स, सो दिस इज द एम्ब्रियोनिक सूट। रेडिकल्स रिलेटेड टू रूट, और जो क्लोम्यूल है इट इज रिलेटेड टू सूट, और सूट में क्या होंगे, लीफ और आपका स्टेम पार्ट होगा। सो इट अपीयर्स एज ए बर्ड विच विल गिव राइज टू सूट एंड जर्मिनेटिंग एंड रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स इन द प्लांट। ओके, ये बर्ड के फॉर्म में इसका फॉर्मेशन होता है, और लीफ और स्टेम पार्ट्स का जो पार्ट है, लीफ और स्टेम पार्ट है, ये प्लूमूल से क्या होता है, एराइज होता है। कब, जब प्लांट जर्मिनेटिंग प्रोसेस में, एम्ब्रियो जर्मिनेटिंग प्रोसेस में होते हैं, तो जो सूट का फॉर्मेशन होता है वो प्लूमूल से होता है, और जो रूट का फॉर्मेशन होता है वो रेडिकल से होता है। नाउ इफ दिस इज एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म आई हैव ऑलरेडी डिस्कस। So in many plant, a separate part for storage of starch develop, and this is called the endosperm। ये क्या करता है, स्टार्च को स्टोर करके रखता है, ओके, और इट इज सीन इन मेज एंड विट। मेज और विट में जो एंडोस्पर्म है वो क्लियरली दिखाई देते हैं। सो मेनी प्लांट ए सेपरेट पार्ट फॉर स्टोरेज ऑफ स्टार्च डेवलप, एंड दिस इज कॉल्ड एंडोस्पर्म। जो स्टार्च को स्टोर करके रखता है उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म कहते हैं। सो दिस इज द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ अ सीड, जिसमें टेस्ला प्रेजेंट है, माइक्रोपाइल है, हिलम है, कोटलीडॉन है, रेडिकल्स है, क्लोम्यूल है और एंडोस्पर्म है। सबका अलग अलग फंक्शंस है, और ये हर सारे क्या होते हैं, सेपरेट प्रेजेंट होते हैं, और एक डेवलपिंग एम्ब्रियो को हेल्प करते हैं ताकि वो एक्टिवली क्या कर सके, सीड में डेवलप हो सके। So I hope these points are clear. Comes to the next point. Let's see what are the functions of seed. So जो seed का functions है, they help in the germination of new plant। जो seed है वो new plant को germination में help करता है। The seed contain food reservoir in the form of cotyledon and endosperm। जो फूड प्रेजेंट होता है सीड में, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, कोटलीडॉन में प्रेजेंट होता है। कोटलीडॉन क्या करता है, एम्ब्रियो को एक्टिव जर्मिनेटिंग प्रोसेस में हेल्प करता है, और एंडोस्पर्म और कोटलीडॉन ये दोनों स्टार्च वगैरह को स्टोर करके रखते हैं, और जब एम्ब्रियो की जरूरत होती है तो उस समय वो यूज करता है। द सीड कोट इज प्रोटेक्टिव इन नेचर विच प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो इनसाइड। और जो सीड कोट है वो फॉरेन सब्सटेंसेस को, डेवलपिंग एम्ब्रियो को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है और सिक्योर रखता है, सेफ रखता है। सो दिस इज द फंक्शंस ऑफ सीड। I hope these points are clear. Comes to the next point. Let's see what are the difference between perisperm and pericarp. This is the perisperm and this is the pericarp. Perisperm जो होते हैं ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, और रेसिडुअल न्यूक्लियस विच परसिस्ट इन द सीड, ये सीड में प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होते हैं, पेरिकार्प जो होते हैं, फ्रूट का जो वाल होता है, इवन फ्रूट का वाल का जो आउटर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं,
पेरिकार्प कहते हैं। ये जो होते हैं पेरिस्पर्म ड्राई फॉर्म में होते हैं, और जो पेरिकार्प होता है ड्राई भी हो सकता है और फ्लेसी भी हो सकता है। अनसीड न्यूक्लियस एंड नो यूज टू सीड। पेरिस्पर्म का सीड में कोई यूज नहीं है, ठीक है। अनयूज्ड न्यूक्लियस होते हैं और इसका सीड में कोई यूज नहीं होता है। और ये जो पेरिकार्प है वो फ्रूट को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द फॉरेन सब्सटेंस, फॉरेन डिजीज या फॉरेन इंसेक्ट या प्रेडेटर्स। ये जो होते हैं कुछ ही सीड्स हैं जिसमें पेरिस्पर्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे ब्लैक पेपर। ओके, ये स्पाइसेस है और आपने ब्लैक पेपर देखा भी होगा, तो उसमें जो पेरिस्पर्म प्रेजेंट होता है। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द पेरिकार्प, तो मैंगो हो गया, सिट्रस हो गया, ठीक है, जितने रिपन फ्रूट्स हैं उसमें ये पेरिकार्प प्रेजेंट होता है। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। लेट्स सी सीड डिस्पर्सल। तो सीड डिस्पर्सल जो होते हैं एक एडॉप्टिव मैकेनिज्म होता है, ताकि उसमें जो सीड बियरिंग प्लांट है उसमें मूवमेंट हो सके। सीड डिस्पर्सल का मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सीड। सीड डिस्पर्सल दैट इज द मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस which is involved in the movement of transport of seed away from their parents plant to ensure the germination and survival for the seed to the adult plant. अभी हम बोले हैं सीड डिस्पर्सल का मतलब हुआ मूवमेंट ऑफ सीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या फ्रॉम पेरेंट्स टू द अनदर जर्मिनेटिंग प्लेस, ताकि वहां पे वो अच्छे से सर्वाइव कर सके और न्यू एडल्ट प्लांट का फॉर्मेशन कर सके। सो ये जो होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, लाइक विंड, water, air, animals and human beings. These are the factors that are responsible for the seed dispersal. Okay, so I hope these points are clear. Comes to the next point. There are many factors which is responsible for seed dispersal. You can see here by wind. By wind में आपका milkweed हो गया, dandelion हो गया and maple हो गया। ये सारे विंड के द्वारा क्या कर सकते, विंड के द्वारा इनके सीड क्या होते हैं? माइग्रेट होते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बाई एनिमल्स, सो बाई एनिमल्स में बेगर टिक, देन सैंडवर एंड ब्लैकबेरी, ये एनिमल्स के द्वारा मूव करते हैं, एनिमल्स के बॉडी में अटैच होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बाई वाटर आपने देखा ही होगा, कोकोनट हो गया, लोटस हो गया, कोटेल हो गया एंड कोकोनट हो गया। इनमें जो डिस्पर्सल सीड का डिस्पर्सल होता है वो वाटर के द्वारा होता है। बाई ब्रस्टिंग, जब फ्लावर पूरे तरीके से रिबन हो जाता है तो उसमें ब्रस्टिंग प्रोसेस होता है, तो उसमें जो होते हैं जितने सीड्स होते हैं बाई पूरे तरीके से रिबन होने के बाद से जब तेज हवाएं वगैरह चलती हैं, ठीक है, या तो मैच्योर होता है तो सीड अपने आप ही क्या हो जाता है, जो उसके कवर में ब्रस्ट कर जाते हैं और सीड बाहर आ जाता है। सो जेलविड, दिस इज द विच एजल, इसमें जो सीड्स होते हैं अपने आप ही ब्रश करके बाहर निकल जाते हैं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमंस, तो बीन्स हो गया, विट हो गया एंड चेरी हो गया, ये जो होते हैं ह्यूमंस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे ट्रांसफर होते हैं। सो दिस इज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड डिस्पर्सल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। आई होप दिस पॉइंट्स आर क्लियर। कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो टुडे वी सी what is seed, what are the structures of seed, what are the functions of seed, and how seed dispersals take place. Okay, so you have seen what is the Tesla, what is the Cotyledon, what is the embryo, or all these things, and how it is helpful in germinating the active new plant. So I hope these points are clear. So thanks, stay safe and stay happy. Thank you.